है ना। का चेष्टा बको ध्यान। विद्यार्थी लड़कों के पास 5 गुण होना चाहिए। का माने कौआ होता है, कौआ की नज़र तेज रहता है, एक आँख फूट गया तो भी एक आँख से कितना देखता है, वो आदमी मारने के लिए झुकता है, पत्थर के लिए तुरंत ताड़ लेगा, उड़ के भग जाएगा। तो वैसे नज़र होना चाहिए पढ़ने वालों का। तो का चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निद्रा, स्वान माने नींद, कुत्ते का नींद कम रहता है। कुत्ता एक कान से सुनता है और एक कान से जागता है। कुत्ते के समान कम नींद लेना है, समझे बात को। और मेरे बात सही है तो सुनो भाई, तब मैं बताऊँ तो नहीं बताता, बहुत से सुनो मेरे बात। हाँ, का चेष्टा बको ध्यान। बको माने बकुला के समान ध्यान होना चाहिए, काका कौए के समान नजर होना चाहिए, कुत्ते के समान कम नींद लेना चाहिए। का चेष्टा बको ध्यानम। बको माने बकुला जो है अपने चारा के यहाँ में समुद्र के किनारे, नदी झील के किनारे बैठ कर के चारा के हिसाब में देखता रहता है पानी में मछली खाने के लिए, और ध्यान रहता है मछली खाने में। वैसे विद्यार्थियों का भी ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। का चेष्टा बको ध्यान। स्वान निद्रा माने कुत्ते के समान कम नींद लो। हाँ, कुत्ते के समान कम नींद लेना चाहिए। रात में कम नींद लेना चाहिए। 4 बजे उठ के पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो का चेष्टा बको ध्यान हम। स्वान निद्रा। अल्फारी, अल्फारी माने कम भोजन करना। अधिक भोजन खा लेते हो, रात भर फसर सोते हो तो कहाँ से ज्ञान आएगा। इसलिए कम भोजन खाओ, जितना पाचन क्रिया होता है उतने भोजन का करिएगा रात के समय, और 4 बजे उठ के पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। पढ़ोगे तब ज्ञान आएगा, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा। इसलिए कहा गया है। एक तो और यो है, ऐसा न ज्ञानम न शीलम न धनम गुरो न धर्मो ते मृते लोके भूय भार भूता। ऐसा न ज्ञानम न श्यानम न गुरो न धर्मो न ते मृत लोके भूय भार। जिसके पास कोई प्रकार के मानव के पास ज्ञान नहीं है, ऐसा न ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्मो न, उनके पास 4-5 प्रकार के गुण नहीं है, वो मानव नहीं है, और वो मरने के बाद उसका आत्मा स्वर्गधाम में नहीं पहुंचता है। इसलिए इस श्लोक में लिखा है, ऐसा न ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्मो न, ऐसा न ज्ञानम न शीलम न धर्मो ते मृते लोके भूय भार भूता। वे मनुष्य इस मृतलोक से चल जाने के बाद उसका आत्मा स्वर्गधाम ऊपर में नहीं जाता है। लोक 3 प्रकार के होते हैं। ये मृतलोक में मृतक प्राणी है, स्वर्गलोक में हमारा जो जीवात्मा आगे चला जाता है मरकर, जब हम मर जाते हैं तो, और धरती के अंदर पाताल लोक में देवता लोगों का वास है। बहुत से बातें हैं, मैं कहाँ तक बताऊँगा है। तो करत करत अभ्यास के जड़िमत हो सुजान, रसरी आवत जावत तो सिल पर पथ। सिल माने पत्थर में इंसान पड़ जाता है। ये चौपाई है, ये दोहा है। करत करत अभ्यास के जड़िमत हो सुजान, माने मूर्ख आदमी भी सुजान हो सकता है। कब होगा? जब वो रोज पढ़ेगा, रोज पढ़ेगा तब होगा। तो करत करत अभ्यास के जड़िमत हो सुजान, रसरी आवत जावत है तो सिल पर भरत निशान। सिल माने पत्थरा में और लकड़ी में बाल्टी के रस्सी के घर्षण की शक्ति के कारण पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, और वो लकड़ी में निशान पड़ता है, जिसमें उसमें कोई जीवात्मा नहीं है, निर्जीव है, उसमें निशान पड़ जाता है। तो तुम लोग तो जीवात्मा है, तो तुम्हारे मस्तक में निशान क्यों नहीं पड़ रहा है? इसलिए नहीं पड़ रहा है कि तुम लोग पढ़ाई में विशेष ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए विद्या का भंडार तुम्हारे मस्तक में नहीं आ रहा। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़िमत हो सुजान, रसरी आवत जावत है तो सिल पर परत निशान। ये चौपाइयाँ हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिए और उसके अनुसार पढ़ने का अभ्यास करें, कोशिश करें। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, अभ्यास करने से आदमी पूर्ण हो सकता है। विशेष मैंने बताऊँ भैया, आप कई लोग भक्तगण हैं, हमारे सचिव महोदय जी हैं, वो भी कुछ लास्ट में बता दें। खुशी है भाई। चलो ठीक है।